डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज द वेव इन विच the particles of the medium vibrates in a direction parallel to the direction of the propagation of the wave is called longitudinal wave। मतलब longitudinal wave एक मैकेनिकल वेव है और longitudinal वेव में मीडियम के पार्टिकल वेव मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द longitudinal wave is the sound wave. Now, in longitudinal wave, there are two types of regions: compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Now look here. इस रीजन को आप रेयरफैक्शन बोलेंगे और इसको कंप्रेशन बोलेंगे। दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन वह रीजन है जहां पे प्रेशर ज़्यादा होता है। कंप्रेशन इज ए हाई प्रेशर रीजन एंड रेयरफैक्शन इज ए लो प्रेशर रीजन। एंड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली वन आफ्टर अनदर। और आपने ये भी पढ़ा है कि कंप्रेशन दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जो लेंथ होगा इसको वेवलेंथ बोलेंगे। फिर ये रेयरफैक्शन और रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी वेवलेंथ बोलेंगे और ये डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कि जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिजिड मीडियम के ऊपर या किसी मीडियम के ऊपर जब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगा। When the wave, you know that when the wave is incident on a interface of two media, interface of two media मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के मीडियम्स कोइंसाइड करते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। जैसे ये रूम का जो एयर है यह एक मीडियम है और ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड एक अलग तरह का मीडियम है। तो एयर और इस ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच जो जहाँ पे ये कोइंसाइड होते हैं तो यह इंटरफेस होगा। दिस विल बी द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, दैट इज एयर एंड दिस ब्लैक बोर्ड। तो जब वेव इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पर इंसिडेंट होगी तो वह रिफ्लेक्ट होगी। यह दो तरह से हो सकता है। एक, जब वेव डेंसर मीडियम से प्रोपोगेट करते हुए रेयरर मीडियम में इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, और जब वेव रेयरर मीडियम से प्रोपोगेट होते हुए डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। नाउ डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम ऐसे मीडियम को बोलते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स इजली वाइब्रेट नहीं होते, उतनी इजीली अपनी जगह को चेंज नहीं करते जितने इजली रेयरर मीडियम के पार्टिकल करते हैं। जैसे एयर है तो एयर में अगर हमने हाथ थोड़ा सा इधर उधर किया तो एयर के पार्टिकल इजीली अपनी जगह को चेंज करते हैं। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम
यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास, rigid wall. Now in case air and water, in this case air is a rarer medium and water is a denser medium. In case air and glass, easily you can say air is a rarer medium and glass is a denser medium. Water and glass, वाटर क्या होगा, वाटर रेयर मीडियम होगा और ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा। एयर ले लेते हैं, एयर एंड रिजिड वॉल, तो इसमें एयर रेयर मीडियम होगा और रिजिड वॉल डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो मतलब रेयर मीडियम वह है जिसमें पार्टिकल्स ईजिली अपने जगह को चेंज कर देते हैं, मीडियम के पार्टिकल ईजिली अपनी जगह को चेंज कर देते हैं। और डेंसर मीडियम वह है जिसमें मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से चेंज नहीं होते, ईजिली चेंज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम एंड हाउ the longitudinal wave reflects from a denser medium. Now here suppose that this is a rigid medium. rigid medium में क्या हो सकता है, अगर यह मीडियम एयर है तो दूसरा जो मीडियम है ये डेंसर होगा, जैसे कोई दीवार है या फिर ग्लास का मीडियम है, ग्लास का वॉल बना दिया, या फिर एयर से जब वेव प्रोपगेट करते हुए जाती है तो वाटर पे इंसिडेंट होती है तो वह डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी वेव किसी दूसरे मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसके साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। कुछ वेव ट्रांसमिट होती है उस मीडियम से होते हुए, जैसे साउंड, अगर हम साउंड को सेंड करते हैं, साउंड इज ए वेव, दैट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो साउंड पानी के अंदर भी प्रोपगेट करेगी लेकिन उस वक्त उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा वाटर के अंदर से, वाटर के सरफेस से। कुछ वेव वाटर में ट्रांसमिट भी होगी और कुछ वेव एब्जॉर्ब भी होता है। यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की, इसलिए हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो दिस इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड दिस लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज इंसिडेंट ऑन ए डेंसर मीडियम। दिस मीडियम इज ए डेंसर मीडियम। Now what happens? Suppose that compression incident on a denser medium. इससे पहले आपको ये समझना होगा कि वेव मोशन में दो तरह के डायरेक्शंस हैं। एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, मतलब वेव की वेलोसिटी, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? वेव मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में। तो यह डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कंप्रेशन इंसिडेंट होता है, मतलब कंप्रेशन वह रीजन है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, मतलब कि ये पार्टिकल्स, ये वेव इस रिजिड मीडियम के ऊपर, डेंसर मीडियम के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये ट्राई करेगा कि मीडियम के पार्टिकल्स उसके फोर्स एक्सर्ट करने के बाद अपनी जगह को चेंज कर लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि यह मीडियम रिजिड है और पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हटेंगे। फिर क्या होगा? What happens after that?
After that, when the pressure is exerted by these particles on the denser medium, the particles of the medium don't change their position, and according to Newton's law of motion, a force will act on the particle, those particles which are exerting the force, and due to that force, that is called reaction force, the direction of velocity of the particle will be reversed. और यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो टुवार्ड्स रिजिड मीडियम था वह रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर था हाई प्रेशर ही रहेगा. मीन्स कंप्रेशन रिफ्लेक्ट्स एज ए कंप्रेशन, यहाँ कंप्रेशन ही बनेगा. ओके तो यहाँ पे कंप्रेशन ही बनेगा. ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, वैसे वेव रिटर्न हो जाएगी. लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो टुवार्ड्स रिजिड सपोर्ट था यह अवे फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट हो गया, और वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या हो गया है, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी रिवर्स हो जाएगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो दोनों रिवर्स हो गया. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये बॉल है और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा. तो जब इस बॉल की वेलोसिटी टुवार्ड्स द रिजिड मीडियम है और जैसे ये टकराया रिवर्स हो गया, मतलब इसका फेज चेंज कितना हो गया, आया था ऐसे वापिस गया जस्ट अपोजिट, तो फेज चेंज कितना हो गया 180 डिग्री. कितना हुआ 180 डिग्री. इसको हम बोलेंगे पाई रेडियन भी, पाई रेडियन. तो देयरफॉर यू कैन कंक्लूड ओवरऑल इन दिस डिस्कशन when the longitudinal wave incident on a denser medium, then compression reflects as a compression, and if rarefaction incident, then rarefaction will be reflects as a rarefaction, and phase change will be 180 degree, and that is a pi radian. Now reflection of longitudinal wave from the rarer medium. अभी हमने स्टडी किया डेंसर मीडियम पे क्या होता है, अब स्टडी करेंगे रेयरर मीडियम के लिए. When the longitudinal wave incident on a rarer medium, अब रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि वेव वाटर से प्रोपोगेट करते हुए एयर से रिफ्लेक्ट हो रही है. यहाँ दो मीडियम हो गए, तो ये एक वाटर का सरफेस, ये वाटर हो गया और इसके ऊपर एयर है. तो ये जो इंटरफेस होगा दोनों का, यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी इंटरफेस से. यहाँ दो मीडियम का इंटरफेस बन रहा है, दिस इज ए एयर एंड दिस इज ए वाटर. या फिर हम कहते हैं कि ये एक वॉल है, रिजिड वॉल, ग्लास का वॉल हो सकता है, कंक्रीट का वॉल हो सकता है, और इसमें वाटर है, इस साइड में वाटर है. और कोई वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इस अब ये वाटर क्या हो जाएगा, इस ग्लास के मुकाबले में रेयरर हो जाएगा, या ये वाटर इस कंक्रीट वॉल के मुकाबले में क्या हो जाएगा, ये रेयरर हो जाएगा. तो इस रेयरर मीडियम से लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट करते हुए इस इंटरफेस पे जाके इंसिडेंट हो रहा है. तो इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद से जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह का होगा, सॉरी यहाँ हम रेयरर मीडियम की बात कर रहे हैं.
रेयरर मीडियम की बात कर रहे हैं, ये डेंसर एग्जाम्पल हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ऐसे ले लो, ये वाटर है, वाटर है और ये एयर है, एयर। तो वेव इस वाटर से प्रोपगेट होते हुए इस इंटरफेस पे आ रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा? बिकॉज द वेव इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम, दिस इज ए एयर। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्शन? तो यहाँ पे हम यही स्टडी करने वाले हैं, इस तरह की स्टडी करने वाले हैं कि जब वेव किसी रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है। नाउ यू नो दैट द वेव that is a longitudinal wave is consist of alternate compression and rarefaction. Now wave is propagating and incident on a rarer medium. This is a rarer medium. You know that compression is a region where pressure is higher and rarefaction is a region where pressure is lower. And wave is propagating towards rarer medium and particles of the medium are vibrating in a direction parallel to the direction of the propagation of the wave, and here the particle velocity is towards the rarer medium. तो क्या होगा, जब यहाँ हायर प्रेशर है, ये कंप्रेशन इंसिडेंट होता है रेयरर मीडियम से, कंप्रेशन इंसिडेंट होता है रेयरर मीडियम से। तो कंप्रेशन क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा रेयरर मीडियम के पार्टिकल के ऊपर, और रेयरर मीडियम के पार्टिकल इस फोर्स को अपोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो रेयरर मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल अपोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह कंप्रेशन इंसिडेंट होगा रेयरर मीडियम में, कंप्रेशन इंसिडेंट होगा और ये इसमें अंदर चला जाएगा, इसलिए कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ये इसको अपोज नहीं कर पा रहे इस फोर्स का, और कंप्रेशन इजीली रेयरर मीडियम के पार्टिकल को हटाते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन वेव को तो रिफ्लेक्ट होना है, इसलिए कि इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, इंटरफेस, एंड वेव इज एनर्जी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो देयरफॉर कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज ए rarefaction. It will reflect as a rarefaction. Like this. तो यहाँ पे जब कंप्रेशन इंसिडेंट हुआ रेयरर मीडियम से, तो कंप्रेशन विल रिफ्लेक्ट एज ए रेयरफैक्शन। तो यहाँ रेयरफैक्शन बनेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। तो यू कैन कंक्लूड हियर व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिफ्लेक्ट्स from a rarer medium, then compression reflects as a rarefaction, and rarefaction will be reflect as a compression, और फेज चेंज क्या होगा, फेज चेंज जीरो होगा, देयर इज नो फेज चेंज। इसलिए कि ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वेव के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वह उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर गए जिस डायरेक्शन में वेव के पार्टिकल का प्रोपगेशन था, तो उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर गए, तो इनका डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ, तो फेज चेंज विल बी 0 डिग्री और 0 रेडियन। तो देयरफॉर यू कैन से इन दिस केस इफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इंसिडेंट ऑन ए डेंसर मीडियम, then
compression reflects as a compression and rarefaction reflects as a rarefaction and phase change pi radian are 180 degree. But in case of rarer medium, when longitudinal wave incident on a rarer medium means reflects from a rarer medium, then compression reflects as a rarefaction and rarefaction reflects as a compression and phase change will be 0 degree. 0 degree means there is no phase change. You have studied already in case of transverse wave. ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ये तो रहा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इससे पहले आपने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव, व्हेन ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट ऑन ए denser medium means when transverse wave reflects from a denser medium, then crust reflects as a trough and trough reflects as a crust and with phase change pi radian. phase change जो होगा वो pi radian का होगा या फिर 180 डिग्री का होगा. What happens if transverse wave reflects from a rarer medium? जब ट्रांसवर्स वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा और अगर कंप्रेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्ट्स एज ए क्रस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ए ट्रफ एंड क्रस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ए क्रस्ट एंड ट्रफ रिफ्लेक्ट्स एज ए ट्रफ. And phase change will be 0 degree, means there is no phase change in that case. तो आपने कंपैरेटिव स्टडी भी कर लिया, इस तरह से होता है. तो इसमें इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि जब कोई वेव किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस इंटरफेस से वेव रिफ्लेक्ट होगी. तो वह रेयर से डेंसर हो सकता है, डेंसर से रेयरर हो सकता है. तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. कंप्रेशन जब रिफ्लेक्ट होगा डेंसर मीडियम से तो क्या होगा? रेयरफैक्शन रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? उसके साथ फेज चेंज की बात करेंगे. तो दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एक तो वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है और फेज चेंज कितना होगा. तो इन दिस वे द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.